देखिए इसमें टोटल 120 क्वेश्चन है, 1 से लेकर 16 तक मैथ है, ठीक है। ये मैं करा दिया हूँ, यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर एक बार देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ कितना है, यहाँ ये 1 से लेकर 16 तक मैथ है, ये करा दिया हूँ। जीके जीएस इसमें 90 क्वेश्चन है जो 17 से लेकर 105 तक है, ठीक है, ये कराने वाला हूँ। और रीजनिंग जो है इसके बाद से मैं करा दूँगा, ठीक है, जो 105 से 120 तक है, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, ठीक है। भू स्थिर उपग्रह घूमता है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा स्थिर ऊंचाई पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के परीक्षण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है बैंगनी रंग सबसे ज़्यादा विचलित होता है। सुनिए, बैंगनी रंग का जो है कि तरंगदैर्घ्य जो है कम होता है और उसका विचलन जो है ज़्यादा होता है। अच्छा, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है लेकिन विचलन का होता है कम होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद से आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पे, ठीक है। 19 देखिए, मेघार्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है, ठीक है, क्या सुरक्षित आपको बताना है। सुनिए, तो मेघार्जन के समय देखिए खुली छतरी लेकर चलना ये भी सुरक्षित नहीं है, छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना ये भी सुरक्षित नहीं है, खुली जगह में खड़े होना ये भी सुरक्षित नहीं है। सुनिए, ये छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना ये मेरे आंखों देखा हाल एक सामने की घटना है। एक लड़का जैसे बिजली तड़की और वो जा करके जो है पेड़ के नीचे छिपा और बेचारा संजोग उसका खराब था कि वो बिजली गिरी और उसी के शरीर पर गिर गया और बेचारा मर गया, ठीक है। तो कभी भी जो है पेड़ के नीचे आपको जाकर छिपना नहीं है, ठीक है। बेशक भाग करके आप अपने घर में मकान में आप छिप जाएं, ठीक है, वो सही जगह है, ठीक है, लेकिन ये एक भी सही नहीं, ठीक है। खुली छतरी लेकर चलना, छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना, अच्छा खुली जगह में खड़े होना, ये तीनों जगह क्या है गलत है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका जो है सुरक्षित नहीं है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए अच्छा, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय का कुल ऊर्जा क्या होता है, स्थिर रहती है, क्या होता है, स्थिर रहती है, ठीक है। चलिए उसके बाद से आइए क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 21, 20, 21। आइए क्वेश्चन नंबर 21 आ गया। देखिए, नेत्रदान में दाता के यहाँ किस हिस्से की प्रतिरूपित किया जाता है। कहने का मतलब है कि नेत्रदान में कौन सा आँख का भाग है जो दान किया जाता है, तो वो होता है कार्निया, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 22, विटामिन 12 यानी B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो ये है कोबालमिन, कोबालमिन है। अच्छा, इसको कोबाल्ट के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। थायमिन किसका नाम है, ये विटामिन बी का नाम क्या है, थायमिन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से आइए क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेत है, तो ये है आपका हल्दी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, जब मृदा अति क्षारीय हो और उसमें पौधे पैदा नहीं होते हैं तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए, तो ये है आपका कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25, इंग्लिश वर्जन है, हम हिंदी वर्जन है, ठीक है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है, तो माइनस का 459.4 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, प्रकाश की तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती है। सुनिए, प्रकाश की तरंगें आपको दोनों तरह होती है, अनुप्रस्थ तरंगें भी होती हैं, ठीक है, और विद्युत चुंबकीय तरंगें भी होती है। तो इससे आपका आंसर हो जाएगा, आपका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या करें, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के बने लवण का पीएच मान क्या होता है। सुनिए, तो क्या होता है, 7 से कम होता है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 1 गीगाबाइट, ठीक है, 1 गीगाबाइट यानी 1 GB बराबर होता है, तो ये 1000 ये 24 MB होता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सुनिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अभिक्रिया के सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है, तो यह है उदयनिशीकरण, ठीक है। आइए उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 30, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है, तो ये होता है ऊर्जा उत्पादन के लिए हमें ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 31, पीयूष ग्रंथि का कार्य है, सुनिए, पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना, ये भी बात सही है, सभी अंगों में वृद्धि प्रोत्साहित करना, यही बात सही है, शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करता है, नहीं ये गलत है, लेकिन ये दोनों सही है, तो ये हो जाए उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। चलिए ठीक है, शर्करा, शरीर में चीनी को कौन कंट्रोल करता है,
जो डायबिटीज होता है ना, डायबिटीज, ठीक है, तो इंसुलिन जो है क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 32, देखिए मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप से नियंत्रित करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 33, ये इंग्लिश वर्जन, हिंदी वर्जन सुनिए। भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इन्वेंशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है, तो वो है ब्रिटेन, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 34, भारत की 9 उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं, तो यह है 1272, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 35, भारत सरकार ने किस किसान बीमा दावा के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो यह है डिजीलैक्स प्लेटफॉर्म, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 36, नासा मून 2 पार्ट प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो यह है अमित छत्री, ठीक है। आइए उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या करें। बिहार मद निषेध और उत्पादन शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों छोड़ने हेतु जर्मनी के रूप में उनकी बीमती राशि का कितना प्रतिशत देना होगा, तो ये आंसर है आपका 10%, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 37 के बाद से 38 पे। आइए 38, एयरबस एवं बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने सी 919 यात्री विमान बनाया है, तो ये है चीन, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कृति राशि किस खेल से संबंधित है, तो ये होगा भारोत्तोलन, ठीक है। आइए उसके बाद से आइए क्वेश्चन नंबर 40, बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, तो ये है आपका सीवान, ठीक है। आइए 41 नंबर देखिए, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है, तो ये होता है रीट, क्या जारी कर सकता है, रीट, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है, ठीक है। तो देखिए महानदी पे जो है, महानदी पे, ठीक है, महानदी पे जो हीराकुंड भी है और महानदी पर जो है दुधवा बांध भी है, ठीक है। तो देखिए हीराकुंड कहाँ है, हीराकुंड आपका उड़ीसा में है, क्या है, उड़ीसा में है, ठीक है। और ये जो दुधवा बांध क्या है, तो ये छत्तीसगढ़ में, क्या है, छत्तीसगढ़ में, क्या है, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में है, तो इसका मतलब ये है इसमें उपयुक्त से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो कहा है निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है, तो हीराकुंड भी महानदी पे है, ठीक है। ये लगभग क्या है 26, ठीक है, ठीक है, 26,000 किलोमीटर है, ठीक है ना, कौन, ये आपका जो है हीराकुंड बांध, इतना जो है लंबा, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं 43 पर, ये उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, अम्ल अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में थी किस शहर में है, ठीक है, तो ये है जेरूसलम, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 43 के बाद से आएंगे 44, ठीक है, 44 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है, ठीक है, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, तो ये सभी जो सदस्य है, बेल्जियम भी है, कनाडा भी है, डेनमार्क है, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त से एक से अधिक, ठीक है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, कथन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किसके साथ संबंध है, तो ये होगा G20, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, क्वाडा के संबंधित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो क्वाडा 4 देशों भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का एक रणनीति मंच है, बिल्कुल बात सही है। इसकी उत्पत्ति 2004 में हुई, तो ये भी सही है, ठीक है। इन चारों देशों के बीच समुद्र सहयोग बढ़ाने का इरादा था, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या कर रहा है, देखिए कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे, तो ये है तक्षशिला, क्या है, तक्षशिला जो है विश्वविद्यालय, उसमें ये प्राध्यापक थे, ठीक है। चलिए आइए उसके बाद आइए 48, बिहार के 1781 के विद्रोह के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था, ठीक है, ये बात सही है। यह किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था, ये बात सही है। अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे, यानी आंसर हो जाएगा उपयुक्त में एक से अधिक, ठीक है। चलिए आइए अब चलते हैं 49 पे, देखिए 49, निम्नलिखित में कौन सा शीत कटिबंधी में आता है, ठीक है। तो देखिए 66.5 उत्तरी अक्षांश ध्रुव उत्तरी के बीच स्थित है, ये भी बात सही है। दोनों गोलार्ध, ठीक है, दोनों गोलार्ध यानी 23.5 डिग्री और 60 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित है, ये भी सही है। दक्षिण ध्रुव
अर्कटिक वृत्त का और दक्षिण ध्रुव के बीच स्थित है, तो ये भी सही है, यानी आंसर हो जाएगा उपयुक्त से एक से अधिक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो देखिए इसमें हो जाएगा 2011 जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है, यानी ये 6 लाख नहीं, ये 6.11 के आसपास होना चाहिए, तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा, यानी कि पहला। ठीक है, चलिए सॉरी 51 था, 51, सॉरी थोड़ा सा ऐसा गड़बड़ हुआ। चलिए बताते हैं, आइए 49 के बाद से 50 सुनिए 50 क्या कह रहा है, आइए देखिए कह रहा है सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना। ठीक है, चलिए 50 के बाद से आइए हम चलते हैं 51 पे। तो 51 हो गया है, यानी कि कौन सा खतना 2011 के अनुसार अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है, यानी 6.11 लाख है। ठीक है, तो ये पहला हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52, भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रदर्शित कितना होना चाहिए? तो ये है आपका 33। ठीक है, 33। आइए 52 के बाद से 53, सुनिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का अस्थायी नाम है? ठीक है, तो देखिए अस्थायी नाम बेबर भी कहा जाता है, दहिया भी कहा जाता है, पोदू भी कहा जाता है, तो ये होगा एक से अधिक। ठीक है, उपयुक्त में एक से अधिक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 सुनिए क्या कह रहा है, अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान का क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढालें होती है? इसका नाम मलोक्का है। क्या नाम है? मलोक्का। ठीक है, आइए 55, ऐतिहासिक दक्षिणापात नामक क्षेत्र का विस्तार है विंध्याचल श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य, विंध्याचल श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य, सतपुरा पहाड़ी से श्रेणी के नीलगिरी के मध्य। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा यानी पहला। ठीक है, विंध्याचल श्रेणी से ये हो जाएगा पर्वत श्रेणी के कृष्णा नदी के मध्य। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 56। आइए देखिए, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक हैं। ठीक है, तो मुख्य जल विभाजक हो जाएगा आपका जो है, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली दीज अमरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, 57। ठीक है, शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिम विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल है। ठीक है, तो उत्पत्ति स्थल हो जाएगा पश्चिम एशिया भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, जीटी त्रिवर्था के अनुसार भारत में एवं प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। देखिए तो ये होगा आपका पश्चिम घाट। ठीक है, चलिए उसके बाद से 58 59 देखिए क्या कर रहा है, उत्तर भारत में शीतकाल में उपजाए जाने वाले चावल की फसलों का स्थानीय नाम क्या है? तो ये हो जाएगा आपका अमन साली अगहनी, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए उसके बाद से देखिए 60 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यवर्ती गंगा के मैदान कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका इसमें ये हो जाए उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए 60। ठीक है, अब चलते हैं 61। आइए 61 का इनमें से कौन सा समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित है? तो ये है एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट। ठीक है, अच्छा, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेशी बांध समिति का गठन किया था? ठीक है, तो ये है अश्विनी कुमार दत्त। ठीक है, उसके बाद से आइए चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो ये नरसिंह सिंह पारिक ये भी थे, महादेव देसाई ये भी थे, अब्दुल बारी इसमें थे। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, किस तिथि को क्रांति 1942 के दौरान लिन थिलगू से पटना इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया? तो वो दिन था 11 अगस्त। क्या था? 11 अगस्त। ठीक है,
11 अगस्त था, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ये क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 किस वर्ष बिहार प्रांतीय सभा का गठन किया गया, तो ये होगा 1929। ठीक है, चलिए उसके बाद से आइए कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर लगाए जाने के कारण हुआ था। ठीक है, तो ये है आपका फराजी आंदोलन। क्या था, फराजी आंदोलन। ठीक है, आइए 66 के बाद से 67। देखिए क्या बोला, ठीक है, कि किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था। ठीक है, किया गया था। ठीक है, ठीक है, तो ये देखिए ये होता मेरठ षड्यंत्र। ठीक है, मेरठ षड्यंत्र में क्या आंसर हो जाएगा, मेरठ षड्यंत्र। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 16। देखिए पूना पैक्ट का उद्देश्य था, तो पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था, दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करना था। ठीक है, ये नहीं था, ये नहीं था, ये था, यानी तीसरा दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करना था। ठीक है, चलिए अच्छा, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ये होगा आपका पटना। ठीक है, अच्छा आइए 70 नंबर। देखिए बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है, तो ये काली किंकर दत्त हैं। कौन से हैं, काली किंकर दत्त। ठीक है, ये कुंवर सिंह और अमर सिंह ये दोनों क्या थे, ये भाई थे। जब कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई तो सारा जो है कार्यभार किसने संभाला, अमर सिंह ने संभाला था। ठीक है, तो ये काली किंकर ने इनके जो है बायोग्राफी लिखा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 सुभाष चंद्र बोस भारतीय कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे, तो ये है पताबी सीतारमैया को। ठीक है, चलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विषय में लिखित में से क्या सत्य है, उन्होंने मुख्य नायक का प्रकाशन किया, ये भी बात सही है। उन्होंने बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना की, ये भी बात सही है। उनका देहांत 1956 में हो गया, ये भी बात सही है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 73। आइए 73 सुनिए, कह रहा है कि मिलान करना है। ठीक है, क्या है, ए को 20 में लगाए, नील पौधे को लगाने वाले आंदोलन। ठीक है, नील पौधा यानी ये पश्चिमी चंपारण में हुआ था। कहाँ से, पश्चिमी चंपारण। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा दूसरा। ठीक है, उसके बाद से खेतीय सत्याग्रह, खेतीय सत्याग्रह ये हो गया था खेड़ा। क्या था, खेड़ा, ये हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। कपास मिल मजदूरों सत्याग्रह तो ये होगा अहमदाबाद, ये पहला हो जाएगा। असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन। ठीक है, तो असहयोग बंद करने के लिए तो चौरा चौरी। ठीक है, अच्छा उसी में उसी जो है जो बंद हुआ चौरा चौरी आंदोलन में ही जब ये बंद हुआ तो उसी में महात्मा गांधी ने कहा था कि एक हिमालय जैसी मेरी भूल थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका चौथा। ठीक है, तो चलिए यानी ये देख लीजिए कौन होने वाला है, यानी देखिए यहाँ पर क्या हो गया, दूसरा का ए। ठीक है, यानी ए का दूसरा, बी का तीसरा, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का चौथा, यानी सी हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आइए अब चलते हैं 74 पे। ठीक है, 74 क्या कर रहा है, भारत में प्रेस स्वतंत्रता में लोगों को प्राप्त है। ठीक है, सुनिए यहाँ संसद की विधि के तहत लोगों की उपलब्धि है, यह भारत के संविधान में विशेष रूप से प्रदत्त विचारधारी व्यक्ति की स्वतंत्रता में अधिकार में निहित है। तो ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, चलिए 75 देखिए 75 नंबर क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। सुनिए ये जो सामने है वही इसका, खनिज संसाधनों को संपन्नता परंतु औद्योगिकरण में कमी, तो जिसके सामने है ए यानी ए का 1 हो जाएगा, बी का जो सामने एकदम वही एग्जैक्ट होने वाला, और बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, और डी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, आइए क्वेश्चन था 75, अब चलते हैं 76। ठीक है, आइए देखिए हिमालयन यू नामक औषधि पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश, यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आइए
समुद्र पारी भारतीय नागरिक OAIC योजना भारत में लिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई? तो ये आंसर हो जाएगा आपका, तो इसका जो आंसर हो जाएगा नागरिक अधिनियम 1955। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 78 देखिए क्या कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण रूप में जाना जा सकता है? ठीक है, संविधान में इसकी आधारभूत संरचना, सामाजिक सुधार एवं आर्थिक विकास, साक्षरता एवं शिक्षा विकास। तो ये होगा आपको उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, भारत की केंद्रीय सरकार और पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? तो ये 2004। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80, इनमें कौन सा विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का एक प्राकृतिक समाज था? तो ये है कार्ल मार्क्स। ठीक है, चलिए इनमें से कौन दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक है? तो ये है आपका जीन जैक्सी रूसो। ठीक है, चलिए आइए 82 पे चलते हैं। 82, निम्नलिखित आंदोलन में किस भारतवर्ष में अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं का विरोध शुभारंभ किया गया? ठीक है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन ये भी था, टिहरी बांध आंदोलन ये भी था, चिपकुल ये भी था। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अच्छा उसके बाद से आइए क्या कर रहा है 83, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? ठीक है, देश की एकता अखंडता के कायम रखना, यही बात सही है। प्रकृति पर्यावरण को सुरक्षित रखना, ये भी सही है। अपने बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना, ये भी सही है। तो ये हो जाएगा यानी एक से अधिक। ठीक है, चलिए 84 नंबर, पाकिस्तान आर द पार्टीशन ऑफ इंडिया के किसने लिखा था? तो ये है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था। ठीक है, चलिए 85, आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम के कब मिलाया गया? ठीक है, आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया? तो ये होगा 1801। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 86 देखिए क्या कर रहा है। सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रारंभ किया था। ठीक है, चलिए श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? तो ये है आपका 1948 में स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, आइए 88 है, अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? तो ये है वृद्ध व गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक हों। ठीक है, ये उनके लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 89 आइए, पारिस्थितिकी तंत्र एवं वायु के आकार ऊर्जा प्रवाह मॉडल के किसके द्वारा दिया गया है? तो ये है आपका ओडम। ठीक है, ओडम। ठीक है, उसके बाद से आइए देखिए H2 प्रदूषित सूचित होता है। तो ये होगा आपका लाइकेन द्वारा। क्या होता है? लाइकेन द्वारा। ठीक है, अच्छा सलीम अली ठीक है, सलीम अली पक्षी अभयारण्य स्थित है। तो सलीम अली पक्षी अभयारण्य जो है ये कहाँ है? ये गोवा में है। कहाँ है? गोवा में है, जो कि ऑप्शन में है नहीं। तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आइए उसके बाद से देखिए IUCN का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है आपका स्विट्जरलैंड। ठीक है, 92। अब आइए 93। ठीक है, आइए 93 क्या करें, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? ठीक है, यदि मान लिए कि घास है, घास को खाकर घास को खा रही है बकरी। क्या खा रही है? बकरी। ठीक है, बकरी को कौन खा रहा है? तो बकरी को मनुष्य हो सकता है, या मान लेते हैं शेरी खा रहा है, बाघ खा रहा है। ठीक है, तो ये 10% ऊर्जा क्या होता है? एक दूसरे में ट्रांसफ़र होता है। जैसे हम क्या मानते हैं? बाघ मान लेते हैं। तो ये जो है इसमें 10% गया, और इसमें से बकरी से बाघ में कितना हो गया? 10% ऊर्जा क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए आइए उसके बाद श्वसन मूल किस में पाई जाती है? तो ये जो लोडीड, मरुदीद, लौड़ीद, इन तीनों हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक। ठीक है, अच्छा चलिए निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो पान ये भी है, SO2 ये भी है, ओजोन ये भी है। तो ये हो जाएगा एक से अधिक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 96, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह 10% नियम किसने दिया था? अभी है ना, पीछे क्वेश्चन दिया था। तो ये है लिंडमैन द्वारा। ठीक है, आइए 97, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। करें कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। देखिए ये कर्नाटक में भी पाए जाते हैं, केरल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? ठीक है, तो धान का खेत में क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। ठीक है, आइए
वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो ये होता है मध्यमंडल। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 100। क्रमिक पोषी स्तर में विषागत पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है। ठीक है, तो ये होता है जैव आवर्धन। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101, केवल निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क तारभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है? तो ये है लाइकेन। ठीक है, आइए। अच्छा, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? सुनिए, रामसर स्थल होता क्या है? जहाँ पर दलदली चीज़ें होती है, जहाँ पर दलदली चीज़ होती है वहाँ पर होता क्या है कि पानी टाइप का होता है, उसको हम रामसर स्थल बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पर हमेशा जो है जैसे तालाब टाइप का हो गया, वहाँ पर हमेशा पक्षी आते जाते रहते हैं, उसी को बोलते हैं रामसर स्थल। ठीक है, तो आर्द्र भूमि आंसर का होगा, आर्द्र भूमि। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है 103। इटाई टायरो किसके कारण होता है? तो इटाई टायरो कैडमियम के कारण होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 104। निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य संरक्षक का अधीन शामिल नहीं है? तो ये होगा वनस्पति उद्योग, यानी शामिल नहीं है, तो दोनों शामिल है। ठीक है, इन सीटू में यानी वनस्पति उत्थान नहीं शामिल है, बाकी राष्ट्रीय उत्थान वन्य जीव उत्थान शामिल है। ठीक है, चलिए आइए 105। तो अब देखिए 105 क्या हो गया, ये रीजनिंग शुरू हो गया। ठीक है, रीजनिंग, तो रीजनिंग है जो आपको मैं कल कराऊंगा। ठीक है, जो कि ये 15 क्वेश्चन है ये कल। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए।